नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे खतरनाक और ऊंचाई वाली पोस्ट मानी जाती है और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पहुँचे हैं। लेह में ये स्थित है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो लेह के लिए क्यों हो गया। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जिस तरीके से विवाद लगातार बना हुआ है, टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है और मई महीने से ही जो तनाव है वो व्याप्त है चीन और भारत के बॉर्डर पर, और लगातार एलएसी पर जो टेंशन है वो बरकरार है। इसको लेकर के लगातार दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों ने बातचीत करने की कोशिश भी की कि तनाव को कम किया जा सके, लेकिन स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। अचानक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना और वायुसेना के जो जवान हैं उनसे मुलाकात करके स्थिति की जो जानकारी है वो ली है। इससे पहले आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जाने वाले थे, जैसा कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन राजनाथ सिंह का जो दौरा था वो अचानक रद्द हुआ रक्षा मंत्री का, और एक खबर निकल करके सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लेह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की है। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे और पूरे स्थिति का जो जायज़ा है वो लिया गया है। साथ ही साथ नदर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीनियर अधिकारियों ने पूरे मौके की, पूरी स्थिति की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को दी है और प्रधानमंत्री इन पूरी चीज़ों से अवगत हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरे पर सीडीएस बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंकाया और कहीं ना कहीं इससे हौसला अफजाई भी जवानों का हुआ है। और लगातार जिस तरीके से टेंशन बरकरार है पिछले 2 महीने से, हालांकि इसको लेकर के सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की जो बात है वो भी हुई है। जो स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक कोई जो ठोस निर्णय है वो नहीं हो पाया है। भारतीय सैन्य और चीनी सैन्य अधिकारियों की बात करें तो 12-12 घंटे की जो मीटिंग है वो चली है, लेकिन अब भी जो तनाव है वो बरकरार है। पिछले दिनों खबर आई थी कि चीन ने 2000 जवानों की जो तैनाती है वो कर दी है, जिसके बाद से भारतीय सेना के भी कई जो डिवीज़न है वो तैनात किए गए। तो कहीं ना कहीं जो एलएसी पर टेंशन है वो लगातार बरकरार है। जिस तरीके से हम 15 जून की रात को अगर याद करें तो उस दिन भी जो घटना सामने आई थी जिसमें हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, और कहीं ना कहीं जो चीन की धोखेबाजी है, चालबाजी है, उस पर जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है। तो हमारे जो सैनिक के हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं वो तो नज़र बनाए हुए हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है, रक्षा मंत्री हैं, इन तमाम लोगों की भी जो मीटिंग है और इन चीज़ों पर जो नज़रें हैं वो बनी रहती है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। और सेना को भी जो छूट है वो दी गई है कि जैसा भी माहौल हो उस हिसाब से वो अपनी रणनीति के अनुसार जो काम है वो कर सकते थे। इससे पहले भी जानकारी, तो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नज़रें टिकी हुई है कि किस तरीके से जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विवाद पर लगाम लगाया जाए, जो टेंशन बरकरार है उसको अब ख़त्म किया जाए। लेकिन चीन की तरफ हम अगर हाथ बढ़ा रहे हैं, भारत अगर हाथ बढ़ा रहा है तो बार बार धोखा जो है वो चीन की तरफ से मिल रहा है। इस लिहाज से एक एक चीज़ पर जो सूक्ष्म रणनीति है वो तैयार की जा रही है ताकि वायुसेना भी, थल सेना भी, जल सेना भी, ये तमाम जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर पर चौकसी के साथ वहाँ पर डटे रहे और चीन को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा सके। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पोस्ट पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, उनसे बातचीत कर पूरे स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं।